ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रद्धालु श्रोताओं का श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की इस अद्भुत यात्रा में पुनः स्वागत है। आज हम स्कंद 1 के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो हमें प्रभु श्री हरि के दिव्य अवतार के रहस्य से परिचित कराता है। प्रिय भक्तों, हमारी हर कथा आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। प्रिय भक्तों, यह अध्याय अत्यंत दिव्य है, क्योंकि इसमें स्वयं भगवान के उन रूपों का वर्णन है जो उन्होंने युगों युगों में लोक कल्याण के लिए धारण किए। सूत जी नैमिष सारण में विराजे ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, परम सत्य वही है जो बिना किसी द्वैत की सृष्टि करता है, जो अपनी ही शक्ति से अपने को अनेक रूपों में व्यक्त करता है, जो सृष्टि में प्रवेश होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता। वह परम पुरुष ही समय समय पर विविध रूपों में अवतरित होता है। ये अवतार केवल धर्म की रक्षा या असुरों के वध के लिए नहीं होते, बल्कि जीवों को ईश्वर की ओर मोड़ने, धर्म स्थापना के लिए होते हैं। प्रिय भक्तों, अब आरंभ होता है भगवान के अवतारों का दिव्य परिचय। नंबर 1, सनकादि ऋषि। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए 4 कुमार। इन्हीं ने प्रथम बार भक्ति, ज्ञान और वैराग्य समाज में प्रवाहित किया। नंबर 2, 12 अवतार। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई, तब भगवान ने विशाल 12 रूप में अवतार लिया। अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को उठाकर पुनः उसकी स्थिति में स्थापित किया। इस पर भावपूर्ण संवाद डाले, हे 12 भगवान, आप केवल पृथ्वी को नहीं, हमारी आस्था को भी संभालने आए। नंबर 3, नारद मुनि। सात्विक संगीत और भक्ति के प्रतीक। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों से भक्ति को लोकांत तक पहुंचाया। नंबर 4, नरसिंह अवतार। प्रहलाद के रक्षक, असुर हिरण्यकश्यपु के संहारक, अर्ध नर अर्ध सिंह रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि भगवान भक्त के लिए नियमों से परे हैं। नरसिंह देव जो स्तंभ में भी प्रकट हो सकते हैं, वे मन में भी अवश्य प्रकट होंगे। नंबर 5, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, भक्ति और आत्म विचार की नींव रखने वाले अवतार। नंबर 6, दत्तात्रेय। योगी, ब्रह्म ज्ञानी और अवधूत रूप में भगवान का दिव्य स्वरूप। उन्होंने आत्मज्ञान के 24 गुरु बताए। नंबर 7, यज्ञ अवतार। स्वयंभू मनु के पुत्र, यज्ञ मूर्ति, जिन्होंने इंद्र का कार्य संभाला। नंबर 8, ऋषभ देव। भगवान ने राजा नाभि से जन्म लिया और ऋषभ के रूप में संन्यास, वैराग्य और तपस्या का आदर्श प्रस्तुत किया। नंबर 9, पृथु महाराज। उन्होंने अन्न, खेती और व्यवस्था को पुनः स्थिर किया। इन्हीं के कारण पृथ्वी को पृथ्वी नाम मिला। प्रिय श्रोताओं, आज हमने भगवान श्री हरि के 9 महान अवतारों की कथा सुनी। यह केवल कथा नहीं, ईश्वर की वह करुणा है जो हर युगों में भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित होती है। प्रिय श्रोताओं, जब असुर राज बलि ने यज्ञों से स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, तब भगवान बामन के रूप में ब्राह्मण बालक बनकर उनके पास पहुंचे। सिर पर चटाएं, हाथ में कमंडल और बाणी में विनम्रता। हे राजा बलि, मुझे बस 3 पग भूमि दान कर दीजिए। बलि हंसा, इतना कम मांगो, जितना चाहो। बामन मुस्कुराए, 3 पग ही काफी है। 1 पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश, तीसरा कहाँ रखें? बलि समझ गए, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं नारायण है। उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। इस अवतार ने त्याग, नम्रता और विश्वास की मर्यादा स्थापित की।
प्रिय श्रोताओं, क्षत्रियों ने जब धरती पर अधर्म फैला दिया, तब भगवान ने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, परशुराम के रूप में। उन्होंने एक नहीं 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। उनका फरसा न्याय का प्रतीक था। जहां अधर्म होगा वहां उसका प्रहार निश्चित। परशुराम जी अब भी जीवित हैं और कल की अवतार में शस्त्र देंगे। श्री राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र। भगवान ने त्रेता युग में अयोध्या में जन्म लिया, राजा दशरथ के पुत्र माता कौशल्या के गर्भ से। उनका जीवन धैर्य, त्याग, प्रेम और मर्यादा की पराकाष्ठा है। पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास, पत्नी सीता का हरण और रावण का वध, भरत का त्याग, लक्ष्मण की सेवा और अंततः राम राज्य की स्थापना। राम अवतार हमें सिखाता है कि धर्म चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, उसका पालन ही जीवन का पथ है। बलराम अवतार, धर्म की स्थिरता का आधार। श्री कृष्ण के बड़े भ्राता, हल और मूसल धारण करने वाले बलदेव। उन्होंने दैत्यों को समाप्त किया, श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायक बने और शेष नाग रूप में धरती पर भार संभाला। बलराम भक्ति में स्थिरता और आत्मबल का प्रतीक है। श्री कृष्ण अवतार, संपूर्ण अवतारों का सार। अब आता है वह अवतार जिसे पूर्ण अवतार कहा गया है, जो केवल राक्षसों को मारने नहीं, राधा के प्रेम को रचने आया। देवकी के गर्भ से जन्म, यशोदा के आंगन में खेला, पूतना, तृणावर्त, सकटासुर का वध, माखन चोरी, गोपियों संग रास लीला, कंस का वध, महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश। धर्म की रक्षा, भक्तों की रक्षा और प्रेम की परिभाषा। प्रिय श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण केवल भगवान हैं, वे स्वयं प्रेम हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कल की अवतार जो अभी प्रकट नहीं हुए। भागवत गीता बताता है, जब कलयुग अत्यंत विकराल होगा, धर्म समाप्त प्राय हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, तब भगवान घोड़े पर सवार होकर कल की रूप में अवतरित होंगे। हाथ में तलवार, तेजस्वी मुख और असुरों का नाश करने को तत्पर। कल की अवतार सत्य की अंतिम वापसी है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ये तो भगवान के केवल अमुख अवतार हैं। वास्तव में भगवान के अवतार अनंत हैं। जैसे नदियों से निकलती जलधाराएं, जैसे आकाश में तारे। प्रिय श्रोताओं, अब आइए जानते हैं किस अवतार से क्या सीखें। वामन अवतार, नम्रता और विश्वास। परशुराम, अन्याय का प्रतिकार। श्री राम, मर्यादा और धर्म। बलराम, आत्मबल और सेवा। श्री कृष्ण, प्रेम, ज्ञान और लीलाधरता। कल की, धर्म की पुनर्स्थापना। प्रिय श्रोताओं, भगवान समय समय पर स्वयं प्रकट होकर हमें याद दिलाते हैं कि जब हम धर्म से हटते हैं, वे हमें मार्ग पर लाने आते हैं। भगवान के ये अवतार केवल इतिहास नहीं, वे हमारे अंतर मन की प्रेरणा, भक्ति है, शक्ति है, भक्ति है। प्रिय भक्तों, अब हम अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना का गूढ़ रहस्य बताया गया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।